शेर जी। All the team, everybody. एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। मैंने सोचा न था। जॉब करोगे और अब लोगों को साथ लेकर चलना एक कला है जो केवल आप जैसे बॉस में ही हो सकती है। आप अपने प्रत्येक काम से हमें प्रेरित करते हैं। आप हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप जैसे बॉस की हर किसी को चाह होती है। आपके साथ कार्य करना एक सुखद अनुभव होता है। कमियां तो प्रत्येक इंसान में होती हैं। दोस्तों, शुक्रिया कंपनी उन बॉस को जो अपना कीमती समय देकर हमें तराशते हैं एवं हम लोगों को हीरा बनाते हैं। मैंने ऐसे बॉस को भी देखा जो छोटी छोटी सी गलती पर सीधे कंपनी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन आप हमारी गलतियों को माफ करके हमें गलतियों को सुधारने की प्रेरणा देते हैं। आप आशीर्वाद एवं कड़ी मेहनत के बेजोड़ उदाहरण व प्रतीक हैं। आप अपने जीवन में वह सारे मुकाम हासिल करें जो आप चाहते हैं एवं अपना आशीर्वाद व सपोर्ट हम सभी पर बनाए रखें। शान वसुंधरा सम्मान टू MD मैम एंड समस्त स्टाफ वसुंधरा फाइनेंस ग्रुप व वसुंधरा टूर एंड ट्रेवल। कम ऑन एवरीबॉडी, हिप 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 हिप। डीजे वाले बाबू, तेरे जैसा यार कहा, ये गाना हमारे ओर से, हमारी कंपनी की ओर से, स्टाफ की ओर से डेडिकेट टू शान वसुंधरा सम्मान से बुखाते पढ़ना है ना। अच्छा। हेलो, हम ये चाहते हैं जो सत्य सम्मान हुआ है उसको अंजुम जी अपने तबस्सुम में पढ़ के सुनाएं। मुझे नहीं आता। बेहतरीन तरह में अभी अंजुम भाई अपने ये पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा दिलशेद जी का सब सम्मान करना चाहते हैं बच्चे तो। बहुत शुक्रिया भाई। मैं केवल 4 या 5 मिनट आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि खामोशी से अपनी जगह पर बैठ जाएं। और ये दिल साहब का सम्मान है, दिल का सम्मान दिल से किया जाता है। आप लोग केवल 4 या 5 मिनट के लिए कंसंट्रेट करें। मैं ये जो उनका सम्मान पत्र है उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपके सामने। बाबूजी यहाँ बैठे हुए हैं। दिलशेद अख्तर साहब गजल क्या होती है, नज्म क्या होती है, उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। और दिल साहब अपने आप में एक बहुत बेहतरीन शायर हैं। उनके लिए ये गजल, ये कविता, ये शायरी, जो भी आप इसे कहें, मैंने इसको अपने शब्द दिए हैं। जानिसार अख्तर साहब ने ये कहा था कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैंने भी दिल साहब की शख्सियत को इस छोटी सी नज्म में बांधने की कोशिश की है। गजल नुमा ये नज्म है और उनके मुतालिक अभी अभिषेक भाई ने बहुत कुछ कहा है। मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ।
दिलशेर दिल उनका नाम ऐसे ही नहीं है। अभी उन्होंने कहा है कि दिलशेर भाई 2 मिनट के लिए आपका वक्त लूंगा मैं। और अभी अभिषेक जी ने ये कहा है कि दिलशेर दिल साहब जो है वो सबको दिल से मोहब्बत करते हैं। इस दुनिया में जो रिश्तों को निभाया जाता है वो 2 तरह से निभाया जाता है। कुछ लोग दिल से रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग दिमाग से रिश्ते निभाते हैं। जो लोग दिमाग से रिश्ते निभाते हैं वो ये देखते हैं कि बदले में हमें क्या मिलेगा अगर हम किसी को कुछ देंगे। और दिल साहब दिल से रिश्ते निभाते हैं, ये नहीं देखते कि रिटर्न क्या मिलेगा। जो इन्हें करना है और जिसके लिए जिस तरह से करना है ये करते हैं। मुलाजा फरमाइए, ये चंद बाबूजी चंद पंक्तियां हैं दिलशेर साहब के लिए, मुलाजा फरमाइए, क्योंकि गजल को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता यहाँ पे। ये इसका शीर्षक है सम्मान पत्र, समझ लो वो ही है दिलशेर नाम का शायर। ये उसका उन्वान है, शीर्षक है, मैं पेश कर रहा हूं। भरे जो रंग गजल में हसीन चेहरे से, भरे, इनके चेहरे को आप देखिए, इनकी मासूमियत, इनकी खूबसूरती। भरे जो रंग गजल में हसीन चेहरे से, हो जिसके होठों पे अल्फाज ठहरे ठहरे से, कंवल सी आँखों में गहराई हो ख्यालों की। कंवल, इनकी आंखों पे जरा आप लोग अपनी नजर डालिए। कंवल सी आंखों में, जब कोई गजल लिखता है, शेर लिखते हैं लोग, तो गहराई की जरूरत होती है ख्यालों में। वो मैंने बात कही है। कंवल सी आंखों में गहराई हो ख्यालों की, मिसाल खुद हो जो दुनिया में सब मिसालों की, मिसाल खुद हो जो दुनिया में सब मिसालों की। शिनाख्त जिसके हुनर की सभी पे हो जाहिर, समझ लो वो ही है दिलशेर नाम का शायर। मैं ये चाहूंगा कि कम से कम ये जो पंक्ति है, समझ लो वो ही है दिलशेर नाम का शायर, इसमें सब अपनी आवाज मिलाएं, अपने साथ आवाज दें, हमें सपोर्ट दें। शिनाख्त जिसकी हुनर की सभी पे हो जाहिर, समझ लो वो ही है दिलशेर नाम का शायर, समझ लो वो ही है दिलशेर नाम का शायर। इनकी शख्सियत पे आप ध्यान में रखिए, इनकी शख्सियत को, और फिर ये पंक्तियां सुनिए। दिलों का हाल जो चुपके से जान लेता हो, दिलों का हाल जो चुपके से जान लेता हो, वो करके रहता हो जो दिल में ठान लेता हो। अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम, साहित्य के बहुत बड़ा 2 दिनी प्रोग्राम, जो ऐसे प्रोग्राम हिंदुस्तान में बहुत कम होते हैं, उन्होंने करके दिखाया। झांसी वालों को, झांसी के अदब और इल्म के जो लोग थे वो सब तारीफ कर रहे हैं उस प्रोग्राम की। दिलों का हाल
जो चुपके से जान लेता हो, वो करके रहता हो जो दिल में ठान लेता हो। कुछ लोग हिंदी वाले बैठे हुए हैं। बानी एक लफ्ज आया है इसमें, बानी कहते हैं बुनियाद हो जो। वसुंधरा का जो बानी हो, ए मोटी भी हो, इमेजिन उसकी सफल एक कंपनी भी हो। वसुंधरा का जो बानी हो, एमडी भी हो, इमेजिन उसकी सफल एक कंपनी भी हो। सभी के दुख में हमेशा तुम्हें मिले हाजिर। ये किसी का भी दुख हो, उसके दुख को अपना दुख मान के और उसमें हमेशा सहयोग करते हैं। ये इनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा पहलू है। सभी के दुख में हमेशा तुम्हें मिले हाजिर, समझ लो वो ही है दिल शेर नाम का शायर। समझ लो वो ही है दिल शेर नाम का शायर। ये शॉर्ट फिल्में भी इन्होंने बहुत सारी बनाई हैं और फिल्मों का जो हुनर है उसमें बहुत दिलचस्पी इनकी है, बहुत कामयाबी के साथ काम करते हैं और चित्रकारी में भी इनका कोई जवाब नहीं है। यहाँ हमने फेसबुक पे देखा है जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके इन्होंने बड़े ही खूबसूरत तस्वीरें और स्केचेस बनाए हैं और फेसबुक पे डाले हैं। मुलाहिजा फरमाइए। हो फिल्मी इल्म से जिसका कमाल का रिश्ता, हो फिल्मी इल्म से जिसका कमाल का रिश्ता, कथानकों से हो जिसके ख्याल का रिश्ता, जो लेके चलता हो दामन में दिल के अफसाने, पिरो दे लफ्जों में धड़कन में दिल के अफसाने, जो चित्रकारी में भी दोस्तों दिखे माहिर, समझ लो ये दिल शेर नाम का शायर। इनके शख्सियत के तमाम पहलू मैं पहले से ही जानता था, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको बहुत कोई नज़दीक इनके जो वही समझ सकता है। मुझे सीमा जी ने और जब्बार साहब ने कुछ टिप्स दिए जिनके आधार पर मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं। मुलाहिजा फरमाइए। बाबूजी बैठे हुए हैं यहाँ। बाबूजी आप ही के लिए ये लाइन है। हो वालिदैन की खिदमत में जिंदगी जिसकी, हो वालिदैन की खिदमत में जिंदगी जिसकी, उन्हीं के सदक़े में रहती हो हर खुशी जिसकी, हो वालिदैन की खिदमत में जिंदगी जिसकी, उन्हीं के सदक़े में रहती हो हर खुशी जिसकी। असल में
नहीं है, आप इसमें शायरी मत ढूंढिए। ये सच्चा सच्चा मामला है, दिल से दिल का मामला है। बाबूजी का, हमारी माता जी बैठी हुई हैं, आदिल यहाँ है, भाभी जी यहाँ है, तो ये इसमें शायरी मत ढूंढिए आप, सच्ची सच्ची बात है। हो वालिदैन की खिदमत में जिंदगी जिसकी, उन्हीं के सदक़े में रहती हो हर खुशी जिसकी। जो अपने बेटे से बेलौस प्यार करता हो, आज दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं वो सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। प्रेम धवन साहब ने एक गाना लिखा था फिल्मों में, बड़ा मशहूर गाना है कि आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। अगर पिता अगर बेटे से मोहब्बत करता है तो इसलिए कि बुढ़ापे में ही हमारा साथ देगा, लेकिन दिल से दिल साहब ने अपने बेटे से बेलौस मोहब्बत की है। जो अपने बेटे से बेलौस प्यार करता हो, जो अपनी बीबी पे सब कुछ निसार करता हो। आप जो नजदीक हैं दिल से साहब के वो समझ सकते हैं चीज को। जो अपने बेटे से बेलौस प्यार करता हो, जो अपनी बीवी पे सब कुछ निसार करता हो। खुशी जमाने की हो जिसकी मंजिले आखिर, इनके एक ही ध्येय रहता है कि सब खुश रहे इस दुनिया में। और अगर ये कुछ भी कर सकते हैं दूसरों को खुश देखने के लिए तो ये करते हैं, तन मन धन से करते हैं, ना पैसे की परवाह करते हैं, ना ये इनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा पहलू है। खुशी जो अपने बेटे से बेलौस, ऐसा नहीं है कि बेटे से ही बेलौस प्यार करता है दिल से दिल, या अपनी पत्नी से ही सब कुछ निसार करने का जज्बा रखता है, ये सबके लिए इसी तरह से करते हैं। जो अपने बेटे से बेलौस प्यार करता हो, जो अपनी बीबी पे सब कुछ निसार करता हो। खुशी जमाने की हो जिसकी मंजिले आखिर, समझ लो वो ही है दिल शेर नाम का शायर। भरे जो रंग गजल में हसीन चेहरे से, हो जिसके होंठों पे अल्फाज ठहरे ठहरे से। कमल सी आँखों में गहराई हो ख्यालों की, मिसाल खुद में हो दुनिया की सब मिसालों की। शिनाख्त जिसके हुनर की सभी पे हो जाहिर, समझ लो वो ही दिल शेर नाम का शायर। समझ लो वो ही है दिल शेर नाम का शायर। मैं एक बार फिर जब्बार शारिफ साहब से और सीमा जी से इस बात के लिए उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिलसे साहब की शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू, ऐसे टिप्स मुझे दिए कि जिसके मदद से मैं ये कविता, ये शायरी, इसका सृजन कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
और दिल साहब की मोहब्बतों का तो कोई जवाब ही नहीं है। इन चंद पंक्तियों में उसको नहीं बांधा जा सकता, उनके खुलूस को, उनके प्यार को, लेकिन फिर भी एक नाकाम कोशिश है मेरी, मैं उनको पेश करूं। मैं अंजुम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत खूबसूरत गजल नज्म दिलशेद जी के लिए लिखी। हमने तो सिर्फ लाइनें बताई थी, लेकिन आपने इतने खूबसूरत नज्म पेश की। हम एक बार दिल से शुक्रगुजार हैं अंजुम भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो दिलशेद जी। बिल्कुल आपकी तारीफ और आपके हिसाब से रक्षा कहता है अंजुम भाई ने, बहुत मुबारकबाद। और इसमें सीमा जी आइए, इसमें आधा सीमा जी का रोल है। सीमा जी ने एक एक लाइनें बताई इसके लिए, और उन्होंने बताया कि इसको ऐसे लिखना है, ऐसे करना है। बहुत अच्छी तरह आपके बारे में ये जानती हैं और आपको समझते हैं, आपको किस तरह ये इज्जत और प्यार करती हैं। इसके लिए जोरदार तालियां एक बार सीमा जी और दिलशेद जी के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माय गॉड, अंजुम जी, इतनी सुंदर नज्म आपने पढ़ी। आप मंच पर थे